आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः। इस संस्कृत के श्लोक का अर्थ है, आलस्य ही मनुष्य के शरीर में रहने वाला सबसे बड़ा दुश्मन है। जी हाँ, आज ये रहने देते हैं, कल कर लेंगे। हम में से बहुत लोगों को काम अगले दिन में टालते हुए देखा गया है, जैसे आज नहीं कल से एक्सरसाइज करूँगा, मंडे से योगा क्लास जाऊँगी, या बिजली का बिल आज नहीं कल भर दूंगी, वगैरह वगैरह। ऐसे बहाने बनाकर हम सभी अपना आज का काम कल पर टालने लगते हैं। अगर आप भी ऐसे ही काम टालने की आदतें रखते हैं तो आप न केवल अपने कामों को लेट कर रहे हैं, बल्कि अपने स्वास्थ्य, रिश्तों और पर्सनल ग्रोथ पर भी उतना ही नेगेटिव असर डाल रहे हैं। देखिए, ग्लोबल हेल्थ जर्नल द लेसेंट में पब्लिश एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में लगभग 50% लोग अपनी डेली रूटीन में पर्याप्त मात्रा में फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं। इनमें भारतीय महिलाओं की संख्या तकरीबन 57% है और पुरुषों की 42% है। इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारतीय अपने आप को फिजिकली फिट रखने को लेकर कितने ज़्यादा आलसी होते जा रहे हैं। लेकिन ये आलस सिर्फ स्वास्थ्य के मामले में ही नहीं, बल्कि जीवन के मामले में भी देखने को मिलता है। इसमें से कई लोग अपने निजी काम, ऑफिस के काम और रिश्तों में भरपूर आलस करते हैं, जिसके परिणाम के बाद हमें बुरे परिणाम भुगतने पड़ते हैं। जब हम किसी काम को करने में आलस करते हैं तो या तो वो काम कभी पूरा ही नहीं होता, या फिर किसी और के पास चला जाता है, या फिर किसी और को वो काम करने को मिल जाता है। देखिए, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का एक प्रसिद्ध कथन भी कहा गया है, इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। तो आज हम आपको रिलेशनशिप के बारे में बताएंगे। जी हाँ, कि रिश्तों में और वर्क प्लेस पर और पर्सनल लाइफ में आलसी होने का आखिर मतलब क्या है। साथ ही जानेंगे कि जीवन में आलस करने से आपको कौन कौन से नुकसान हो सकते हैं, आलस करने से आप कैसे बच सकते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे कि हमें आलस आता क्यों है। देखिए, आलस का मतलब है किसी काम को करने की इच्छा ना होना, हर काम को कल पर टाल देना या किसी काम को पूरी तरह मन से ना करना। हर काम को टालने की आदत ही आलस्य होती है, लेजीनेस होती है, जिसे इंग्लिश में प्रोक्रेस्टिनेशन कहते हैं। ये आदत हमें आलसी बनाती है और धीरे धीरे हमारा लिविंग पैटर्न पूरा खराब हो जाता है, और ये आदत हमारी पर्सनल ग्रोथ को भी धीमा कर सकती है। इस आदत से व्यक्ति किसी काम को करने से पहले बिना वजह के देरी करता है और उसे टालता रहता है, और ये एक मानसिक स्थिति होती है जिसमें व्यक्ति किसी भी काम को करने के लिए प्रेरित होता ही नहीं और उसे करने के पहले अन्य चीज़ों में व्यस्त हो जाता है। इसके कुछ सामान्य लक्षण हो सकते हैं। देखिए, जैसे कि काम को टालना और उसे करने में देरी लगाना, वहीं काम पूरा करने में मुश्किलें महसूस करने लगना, वहीं ज़रूरी काम करने की बजाय किसी भी अन्य फालतू की चीज़ों में व्यस्त रहना और टाइम का मैनेजमेंट ना करना। अब वहीं इसके कारण हो सकते हैं कि आप अनियमित और ख़राब लाइफस्टाइल जी रहे हों, यहीं आपके शरीर में आप एनर्जी की कमी महसूस कर रहे हों। मौजूदा समय में जहां हम सभी स्मार्टफोन्स यूज़ करते हैं, स्मार्टफोन हाथ से छूटता ही नहीं है, तो ये लोगों के आलसी होने का एक सबसे बड़ा कारण बन जा रहा है। वहीं नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन में पब्लिश एक स्टडी के मुताबिक स्मार्टफोन पर ज़्यादा वक्त बिताना, सोशल मीडिया पर वक्त बिताना, स्क्रीन टाइम हम सभी को फिजिकल एक्टिविटी करने से रोकता है। जी हाँ, आलस एक ऐसी चीज़ है जिसका कोई फ़ायदा नहीं है, चाहे पर्सनल रिलेशनशिप हो या फिर प्रोफेशनल ग्रोथ हो। हम सभी अपनी मेंटली हेल्थ को, अपनी फिजिकल हेल्थ को इससे ख़राब करते हैं, एक नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे ऊपर उसका पड़ता है। वहीं रिलेशनशिप में आलसी होना यानी कि अपने पार्टनर को टेकन फॉर ग्रांटेड लेना। सरल शब्दों में कहें तो किसी व्यक्ति को कम आंकना और ये मान लेना कि हमारे साथ ये हमेशा रहेगा, वो है तो हमें किसी चीज़ को करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपका साथी आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहा है तो ये आपके रिश्ते को ख़राब भी कर सकता है। जी हाँ, वहीं अगर बात करें वर्क प्लेस पर आलस की, तो वर्क प्लेस पर आलस का होना उतना ही खराब असर होता है जितना हमारे रिश्तों पर। आलस करने से कर्मचारी को अपने काम समय पर देने में टाइम लगने लगता है, वो काम पूरा नहीं करता है। वहीं वर्क प्लेस पर आलस उतना ही खराब है जितना कि हमारे रिश्तों पर असर डालता है। इससे हमारी जॉब जाने का खतरा भी हो सकता है। तो जिस प्रकार रिलेशनशिप में आलस होने से रिलेशनशिप बिगड़ने लगते हैं, वहीं वर्क प्लेस पर आलस करने से आपकी जॉब पर भी सवाल खड़े हो सकते हैं। तो यदि आप भी आलस से जूझ रहे हैं तो आपको अपने स्क्रीन टाइम कम करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है, एक हेल्दी डाइट फॉलो करनी है, टाइम से एक्सरसाइज करनी है, साथ ही अपना स्क्रीन टाइम यानी कि अपने फ़ोन को कम से कम यूज़ करना है।
फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी ही और लाइफस्टाइल टिप्स के लिए आप फॉलो कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल सौगंध टीवी को। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।